नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मानव विकास अंक के मुद्दों को लेकर हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने मानव विकास अंक के अंतर्गत समाविष्ट जो निर्देशांक है मानव विकास अंक को मापने के लिए, वो 3 निर्देशांकों की बात हमने की: शिक्षा, अपेक्षित आयु सीमा और ऊंचा जीवन स्तर। उसके अंतर्गत हमने शिक्षा और अपेक्षित आयु के बारे में डिटेल में दो अंकों में भी जानकारी प्राप्त कर ली। एक मुद्दा बाकी रह गया था, अपेक्षित आयु सीमा हमने देखी और शिक्षा देख ली। ऊंचा जीवन स्तर बाकी रह गया था। ऊंचा जीवन स्तर 2 अंकों में यदि आप लोगों को पूछा जाए तो उसके अंतर्गत या तो आप 3 अंकों में जब HDI के निर्देशांक समझा रहे हो तो उसको आपको कम से कम 3 से 4 मुद्दों के अंतर्गत पूरा करना होगा। ऊंचा जीवन स्तर अर्थात क्या कि व्यक्ति को यदि प्राथमिक आवश्यकता के साथ साथ सभी अलग अलग प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त हो तो उस व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा जीवन स्तर कहा जाता है। पुनः एक बार कि यदि व्यक्ति को प्राथमिक आवश्यकताओं के साथ साथ सुख सुविधा युक्त अलग अलग प्रकार की भौतिक सुविधाएं भी प्राप्त हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा जीवन स्तर कहा जाता है। दूसरा मुद्दा, ऊंचा जीवन स्तर में कौन कौन सी बातों का समावेश होता है, तो उसमें पीने का शुद्ध पानी है, स्वास्थ्य की सेवाएं है, सैनिटेशन की सेवाएं है, बाल मृत्यु दर जो कम हो वो, कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत है, दैनिक कैलोरी है, प्रोटीन वगैरह का भोजन है, बच्चों को चर्बी युक्त मतलब भोजन प्राप्त हो, प्रोटीन वाला भोजन प्राप्त हो, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब शुद्ध पानी, गटर की सुविधा, सैनिटेशन की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, प्रोटीन युक्त मतलब अनाज भोजन वगैरह, उसमें मृत्यु दर का प्रमाण कम हो, वगैरह सुख सुविधाएं यदि उसके जीवन के अंतर्गत आती है तो उसको ऊंचा जीवन स्तर कहा जाता है। ऊंचा जीवन स्तर 2 आधारों पर मापा जाता है। हालांकि ये आप लोगों का 12वीं के अंतर्गत का कोई इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है कि भाई उसको किसके आधार पर नापा जाता है, पर उल्लेख हुआ है तो उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। पहला मुद्दा हुआ परिभाषा। दूसरा, उसमें कौन कौन सी बातों का समावेश होता है। सुख सुविधा युक्त बातों में पीने का शुद्ध पानी, स्वास्थ्य, प्रोटीन युक्त भोजन, सैनिटेशन की सुविधा वगैरह वगैरह वगैरह। सैनिटेशन मतलब साफ सफाई की सुविधा। ऊंचे जीवन स्तर को 2 बातों के आधार पर नापा जाता है, एक GNI और दूसरा PPP। हालांकि GNI और PPP आप लोग FI कॉलेज के अंतर्गत जाओगे तब इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करोगे। इस तरह से 4 मुद्दे इसके अंतर्गत हो जाएंगे। एक परिभाषा, दूसरा उसमें समाविष्ट बातें, तीसरा उनको कितने माध्यमों के द्वारा मापा जाता है तो कि 2, और चौथा कि कौन कौन से माध्यम तो कि GNI और PPP। 5वां जो मुद्दा आप लोगों को बनाना है कि ऊंचे जीवन स्तर का मानव विकास के साथ कैसा संबंध है, तो कि सीधा संबंध है। कैसे सीधा संबंध, आगे का जो मुद्दा है कैसे सीधा संबंध, कि यदि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा तो देश का मानव विकास अंक भी ऊंचा, और यदि लोगों का जीवन स्तर नीचा तो मानव विकास अंक भी नीचा। इस तरह से आप लोगों को ये 5-6 मुद्दे इसके अंतर्गत बनाने हैं। यदि आप लोग मुद्दे टैली करते हो, लिखते हो, उन मुद्दों को आप बुक वगैरह में उतारते हो तो एक बार पुनः आप लोगों को, हालांकि मेरे मुद्दे आप लोगों को रेगुलर वही मिलेंगे जो पहले लेसन से चालू हुआ था, वही मुद्दे हर एक टॉपिक के अंतर्गत आपको इसी प्रकार के मुद्दे मिलेंगे। 2 अंकों में या 3 अंकों में पूछे तो परिभाषा है, दूसरा उसमें कौन कौन सी समाविष्ट बातें हैं, तीसरा उसके अंतर्गत कितने माध्यमों के द्वारा उसको मापा जाता है, चौथा उन माध्यमों के नाम, 5वां उसका कैसा संबंध है, और छठा वो संबंध कैसे है, वगैरह बातों को आप लोगों को इसके अंतर्गत लिखना है। और इसी तरह इसी माध्यम के साथ, इसी निर्देशांक के साथ आप लोगों को जो मैंने कल मानव विकास अंक के मुद्दे चालू किए थे कि मानव विकास अंक के निर्देशांक तीनों को समझाओ, तो तीनों 2 निर्देशांक हमने कल समझे थे। एक हमने समझा था अपेक्षित आयु और दूसरा समझा था साक्षरता, तीसरा हमने समझा ऊंचा
जीवन स्तर, इस तरह से तीनों का सीधा संबंध के साथ ये मुद्दा भी पूरा हो जाता है। धन्यवाद।